बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ताहम हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया तो उस पर भी गौर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में वजीर आला भी नून लीग का होगा। नाम पर करीबन इत्तफाक हो चुका है। के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है, नहीं मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब होंगे। इत्तेहाद जो है बैठ के मियाँ शहबाज साहब की जो नॉमिनेशन अब हमारी पार्टी की तरफ से उस पर भी गौर कर लेगा। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आती है तो उससे भी गौर कर लेगा। वजारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की जानब से? मेरा ख्याल है अभी ये सवाल मुझसे ना पूछें, अभी वजारत उज़्मा पे रहने दें, लेकिन वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया हुआ है। वो आपकी जमात से होगा या किसी और की जमात? वो हमारी जमात से होगा। ये हमारी मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त हमारे पास जो है। मुस्लिम लीग नून की जानब से ही वजीर आला होगा या इत्तेहाद? मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन में कोई ना कोई शक्ल जो है कोलिशन गवर्नमेंट की निकल आएगी। क्योंकि जो इस वक्त तादाद है इन 3 पार्टियों के पास जो है, उससे अगर आप रिजर्व सीटों के साथ लगा लें, बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है नेशनल असेंबली में बन जाएगी। वजारत उज़्मा के बाद वजारत ख़जाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या समझते हैं इसहाक डार साहब को कंसीडर किया जाए? इसके मतलब अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इस पोस्ट का भी फैसला जो है ना वो भी इत्तेहाद ही करेगा। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है ना वो डिमांड भी करेंगी और अपना हिस्सा भी मांगेंगी। शहबाज शरीफ को एक दफ़ा का एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है, तजुर्बाकार है इस मामले में, तो वो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेंगे। जो भी इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है वो वही फैसला करेगा कि सेनेट का चेयरमैन नया कौन होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी नया हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा सेनेट के इलेक्शन के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये फरवरी का सारा महीना और मार्च का महीना जो है ना, नए सेटअप का, नई हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का, फेडरल हुकूमत का, सेनेट का, प्रेसिडेंसी का, सबके फैसले हो जाए। वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तरदीद। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाक़ सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के बाद नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया जाएगा। वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बातचीत और राबितों का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने पर ही मीडिया के जरिए कौम को एतमाद में लिया जाएगा। वफाक में पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत और हुकूमत साजी में ताउन के लिए नून लीग की पेशकश पर मुशावरत जारी है। मजीद जानेंगे जरदारी हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली से। नैयर अली, बताइएगा मुशावरत कहाँ तक पहुँची अब तक? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ साथ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की सरबराही में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। और इस इजलास को शुरू हुए कमोबेश 2 घंटे होने को है और अब तक जो है वो सूरत हाल जो सामने आ रही है वो यही है कि इस इजलास के अंदर तमाम अहम रहनुमा जो है वो मौजूद है। चारों सूबों के लोग मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर से लोग मौजूद हैं और जो अहम तरीन इस वक्त मुअम्मा दरपेश है कि आया पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो वजीर आज़म जो है होंगे, तो अगर वो वजीर आज़म नहीं होंगे मौजूदा सूरत हाल के दरपेश, तो फिर इसके बाद अगला लाया अमल क्या होगा। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर इस पर भी गौर कर रही है। फिर इंतखाबात के जो नताइज सामने आए और उस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। पंजाब की जानिब से पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान की जानिब से जो है वह मुख्तलिफ तजावीज़ रखी गई हैं और उसमें कुछ सख्ती दिखाई दे रही है कि अगर नून लीग के साथ जो है वो पावर शेयरिंग करनी है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके वज़ीर आज़म होने के हवाले से पहले पावर शेयरिंग के फार्मूले तय करने के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर जोड़े गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपको नैयर अली।
और इस सिलसिले में पीपी की सोच क्या है वो भी सामने आ रही है। चेयरमैन वजीर आजम न बने तो क्या फायदा? बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने की सूरत में ही पार्टी मंशूर पर अमल हो सकता है। सीईसी इजलास से पहले जियाले रहनुमाओं की गुफ्तगू, कहा बिलावल वजीर आजम नहीं बन सके तो हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी कह दिया कि जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया है हमें उसके साथ बैठना चाहिए। सीईसी ने डिसाइड किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म कैंडिडेट हैं और वाहिद जमात थी जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया हुआ था। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक अनथक कैंपेन चलाई और जिस तरीके से कैंपेन चली शायद ही किसी लीडर ने चलाई हो पाकिस्तान में अपने मैनिफेस्टो के साथ। और उस मैनिफेस्टो को अगर हमने आगे जो है वो प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वज़ीर आज़म होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वज़ीर आज़म नहीं होते तो फिर उसके बाद मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि फिर हमें जो है आराम से बैठकर आवाम की खिदमत अपोजिशन में करनी चाहिए। चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जी, तभी हमें हुकूमत का फायदा है। वैसे तो हुकूमत का हिस्सा बनने से पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं, शायद पार्लियामेंटेरियंस को कोई फायदा हो जाए। जो जेन्युइन मैंडेट है, जिसने अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनके साथ हमें बैठना चाहिए। तो कौन बनेगा वजीर आजम? किसके सर होगा हुक्मरानी का ताज? सियासी जोड़ तोड़ रावतों में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग नून नंबर गेम पूरे करने की कोशिशों में मसरूफ है। ताबड़तोड़ रावतें जारी हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता किया है। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन के नताइज और हुकूमत साजी के उमूर पर भी बात की गई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत भी दी। नून लीग और काफ लीग के कायदीन की मुलाकात आज इस्लामाबाद में मुतवक्के है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी की मजलिस आमिला इजलास से पहले सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें न करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद ही मुलाकातों पर गौर करेंगे। जेयूआई सरबराह ने रफ़का को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है कि मुलाकातों का वक्त पार्टी इजलास के बाद दिया जाएगा। जेयूआई की मजलिस आमिला का इजलास कल होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी का मरहला, ऐसे में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत हुई। 9 मुंतखब अरकान असेंबली की तादाद के हवाले से भी अहम उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। हुकूमत साजी में हिस्सा लेने के लिए MQM का वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। सियासी जमातों से मुलाकातों में मुमकिन इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद ही MQM पाकिस्तान अपने आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक आगाह करेगी। अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने सवाल उठा दिया। कहा नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, कौम ने नताइज कबूल कर लिए। पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें बेहुदा हैं। The presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. It was free, fair. 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए 2018 में 66 आवर्स में हुए थे। पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। कहाँ से रिगिंग हुई है? जहाँ पे राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गए। द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज in Khyber Pakhtunkhwa. Highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by India? If we have to investigate, we will not that do on the demand of either United States or United Kingdom or EU. We have got our own procedures. मैं इसके लिए मस्बत राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन कोई एक पैमाना नहीं है। गुफ्तगू इस पे खुले ज़हन के साथ होनी चाहिए।
چاہیے تاکہ یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیٹل ہونا چاہیے. Even the idea of the caretaker government, that needs to be deliberated in the parliament, and whether there is a need for one or not. یہ ایک انتہائی انالوجی ہے کہ ڈھاکہ بنا دیا جائے گا. اس طرح کی بے ہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی. قوم کو نتائج قبول ہیں, آگے چلیں. کہاں ہوئے مظاہرے, کدھر ہوا ہنگامہ, بتائیں گے اسی بلیٹن میں. الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مشکلات اور مسائل کے باوجود انتخابی عمل پرامن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہے. اکا دکا واقعات ہوئے جن کے تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہے. کچھ نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا. اعلامیے کے مطابق EMS نے ROs کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا. موبائل فون سروس بندش سے پریزائڈنگ افسران الیکٹرانک ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے. PTI وفد کی صدر مملکت سے ملاقات, انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں سے متعلق آگاہ کیا. ڈاکٹر عارف علوی سے PTI رہنماؤں رؤف حسن اور عمیر نیازی نے ایوان صدر میں ملاقات کی. صدر مملکت کو مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق آگاہ کیا. PTI رہنماؤں کا کہنا تھا انتخابی نشان چھیننے اور گرفتاریوں کے باوجود انتخابات میں کامیابی ملی ہے اور عوام نے PTI پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا. IPP کی چیئرمین شپ سے بھی دستبردار ہو گئے. پارٹی صدر عبدالعلیم خان کا کہنا ہے فیصلے سے دلی دکھ ہوا. جہانگیر ترین ہمیشہ IPP اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے. قصافی بٹ رپورٹ کریں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے الیکشن میں میری حمایت کی اور مخالفین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہنا تھا پاکستانی عوام کی مرضی کا بے پناہ احترام کرتا ہوں. انہوں نے کہا IPP کے تمام ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. جہانگیر ترین کا کہنا تھا اللہ کے فضل و کرم سے میں ذاتی حیثیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ملک کی خدمت کرتا رہوں گا. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے جہانگیر ترین کے فیصلے پر کہا اس میں کوئی شک نہیں, جہانگیر خان ترین اعلیٰ پائے کے پروفیشنل ہیں. بدقسمتی سے کوئی حکومت ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. جہانگیر خان ترین کو بطور چھوٹا بھائی اور صدر IPP خراج تحسین پیش کرتا ہوں. قذافی برڈ, سما, لاہور. انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے مستعفی. اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بطور امیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس 17 فروری کو طلب کیا گیا ہے جس میں استعفیٰ قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو آپ کو بتائیں انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بطور امیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. سما خبر دیتا ہے کنفیوژن دور کر دیتا ہے. تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک نے سیاست سے دستبرداری کی خبروں کو من گھڑت اور افواہ قرار دے دیا. سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے سیاست سے دستبردار ہوا ہوں, نہ ہی پارٹی چھوڑی ہے, ابھی تھوڑا آرام کر رہا ہوں. سیاست اور پارٹی میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. نہ سیاست چھوڑی ہے نہ استعفیٰ دی ہے, بالکل جھوٹی خبر. میں نے خالی بتایا تھا کہ میں ابھی فی الحال آرام کر رہا ہوں. الیکشن کا ریزلٹ آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, اپنی سیاست کروں گا. ہمارا اپنا آدمی معاشرت ہے, اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا اس وقت میں آرام کر رہا ہوں. مطلب سیاسی ابھی ماحول جب دوبارہ چلے گا, آرام اس طرح ہے کہ مطلب ابھی تو ہماری پارٹی جیتی نہیں, تو مطلب سیاست میں گرما گرمی تو شروع ہوگی جب حکومتیں بنے گی. اس کے بعد ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ملک بھر میں مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف مختلف سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. بلوچستان کے 14 مقامات پر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں. سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج کیا گیا. انتخابات میں دھاندلی کے الزامات, ملک بھر میں امیدوار سراپا احتجاج.
बलूचिस्तान में मुजाहिरे, कोयटा में DRO दफ्तर के बाहर 4 रोज से धरना जारी। मुजाहिरीन ने कलात, मस्तूंग, नसीराबाद, हब, सिब्बी, लोरालाई, किला अब्दुल्ला और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहें बंद करके एहतजाज किया। सियासी जमातों ने एहतजाजी नताइज के खिलाफ मंगल को सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। बदीन और ठंडोलायार में JUI ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना दे दिया। बनू में इलेक्शन नताइज के खिलाफ PTI का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर DI खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैरात की सीटें नहीं लेंगे, GDA ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर एहतजाज। सिंध असेंबली की 2 निशस्तें छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। पीर पगारा ने दावा किया कि उन्हें कहा गया आसिफ अली जरदारी से अलायंस कर लो, निशस्तें मिल जाएंगी। मना किया तो कहा कि फिर GDA के सामने 0 और MQM के सामने 15 लिखा है। सफ्तर अब्बासी बोले, हमारे 2 अरकान असेंबली हलफ नहीं लेंगे, इजलास के रोज सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया पूरा सेंस स्वीप किया, तो ये RO DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA खत्म कर दें। मैं कहा GDA तो नहीं खत्म कर सकता। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, जरदारी साहब के साथ अलायंस करो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ, तो कहा कि MQM के सामने 15+ लिखा हुआ। 16 तारीख जुमे को तमाम सिंध के अवाम से अपील कर रहे हैं हम लोग कि वो जमा हो हैदराबाद बाईपास के ऊपर और वहाँ जमा होके और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हम इस असेंबली को कबूल नहीं करते। हमारे दोनों MPs जो हैं वो अभी ओथ नहीं उठाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध असेंबली में PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई, PTI के आज़ाद उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट लिए हैं, MQM को बदतरीन शिकस्त हुई, जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं अपनी सीट वापस कर रहा हूं और जो सीट हमारी है वो हमें दी जाए। मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। बदतरीन शिकस्त हुई है मुस्तफा कमाल समेत तमाम लोगों को। काउंसलर नहीं जीत सकती MQM। एक वोट सामने लाएंगे कौम के कि ये कौम के साथ क्या फ्रॉड किया गया है। इंतखाबी नताइज को कलअदम किया जाए कराची के। जमात इस्लामी कराची के सरबराह की PS 129 से कामयाबी के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया था। हाफिज नईम ने जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से पहले निशस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान MQM का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक MQM के उम्मीदवार मुआज मुकद्दम ने हाफिज नईम के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। MQM धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। हाफिज नईमुर रहमान ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा है।